सो एज अ सी स्टूडेंट कई बार हम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं। जो मिलता है उस पर अपना गुस्सा निकाल देते हैं और बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हमारे अंदर आ जाती है। एंड जब ये नेगेटिविटी आ जाती है तो हम कई सारी नेगेटिव एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा जंक फूड खाना, बहुत ज़्यादा सोना। उसके बाद इवन कई बार हम अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा मतलब यू कैन से अग्रेसिव हो जाते हैं, घर वालों के साथ अग्रेसिव हो जाते हैं। एंड ये सारी नेगेटिविटी जो होती है ना, ये हमको और ज़्यादा परेशान करती है। ये कहीं ना कहीं हमारे टारगेट्स पूरे करने में और हमको परेशान करती है। सर, ये जो नेगेटिविटी है ये होती क्यों है? पहली बात तो अगर आप भी इस नेगेटिविटी के थ्रू गो थ्रू कर रहे हैं तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। सर, बाकी लोग मुझे जज करेंगे, बिकॉज सी मैं बताऊं ना, कोई जज करे या ना करे इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं बस ये चाहता हूं कि आपको ऐसा ना लगे आप अकेले हो, क्योंकि मुझे पता है कम से कम 65 to 70% CS स्टूडेंट्स गो थ्रू दिस फेज। एंड ये नेगेटिविटी क्यों होती है, कैसे होती है, कैसे इसके साथ डील करने, सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक जरूर कर दे ताकि बाकी CS स्टूडेंट्स तक भी पहुंच सके। एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ताकि इस तरह की वीडियोस भी आप तक आती रहें। सबसे पहले सर, ये नेगेटिविटी क्यों आती है ना, मैं आपको बताऊं ना, नेगेटिविटी इसलिए आती है क्योंकि आप जो है ना, आप अपना आत्मविश्वास खो चुके हो। कहीं ना कहीं यू हैव लॉस्ट योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपका अपने ऊपर से ना वो फेथ खत्म हो जाता है कि यार क्या मैं ये कोर्स क्लियर कर पाऊंगा, क्या मैं ये एग्जाम्स क्लियर कर पाऊंगा। जब हम वो सेल्फ कॉन्फिडेंस खो देते हैं ना, तो अब हमको लगता है यार अच्छे काम तो हमसे हो नहीं रहे, तो बुरी एक्टिविटीज में फंसते जाते हैं। एंड जब हम वो बुरी एक्टिविटीज में जाते हैं और फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और ज्यादा हमारे अंदर एंगर आता है और सारी बुरी आदतों के पीछे हम भागने लग जाते हैं। तो सर हमको करना क्या है? मैंने कहा वही करना है जो आपका कर्तव्य है। हम एज अ CS स्टूडेंट, हमारा कर्तव्य क्या है? पढ़ाई करना। तो सबसे पहले तो दोस्त आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। सर बट मेरे को ऐसा लगता है कि मैं तो ये टारगेट्स अचीव ही नहीं कर पाऊंगा, मैं तो ये कोर्स क्लियर ही नहीं कर पाऊंगा, मैं क्या करूं? दोस्त, अगर आप ही ऐसा सोचोगे आप नहीं क्लियर कर पाओगे तो फिर कैसे होगा? क्या आपको ऐसा सच में लगता है कि सबके दिमाग अलग अलग है? सबके दिमाग का फ्रेमिंग अलग अलग है कि कोई ज्यादा इंटेलिजेंट है, कोई कम इंटेलिजेंट है? डू यू रियली थिंक सो? मैं आपको अपनी स्टोरी बताऊं? हाँ सर बताओ। मैंने अपने CA इंटरमीडिएट के एग्जाम्स को 2 बार स्किप किया था ड्यूरिंग द कॉलेज टाइम्स। अब अगर मैं 2 बार वो एग्जाम देता बिना पढ़े तो मैं भी तो फेल हो जाता ना। मैं भी तो फेल हो जाता ना। वही व्यक्ति जिसकी ऑल इंडिया रैंक 29 आई CA इंटरमीडिएट में, ऑल इंडिया रैंक 8 आई CA फाइनल में, वो भी तो फेल हो जाता। क्या मैं भी एक नेगेटिव जोन में चले जाता? आंसर इज यस। कोई इंटेलिजेंट ज्यादा या कोई कम इंटेलिजेंट नहीं है। इट इज ऑल अबाउट हार्ड वर्क एंड प्रिपरेशन। जो व्यक्ति गिव अप नहीं कर रहा, जो व्यक्ति प्रिपेयर कर रहा है, जो हार्ड वर्क कर रहा है, वो एग्जाम क्लियर कर रहा है। जितनी जल्दी आप ये बात समझ जाओगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। हम सबको किसने बनाया है? सर ईश्वर ने बनाया है। डू यू थिंक ईश्वर विल डिस्क्रिमिनेट इन द ब्रेन्स? द आंसर इज नो। ईश्वर कभी भी ब्रेन्स के अंदर डिस्क्रिमिनेट नहीं करता। डिस्क्रिमिनेशन हम करते हैं अपने एफर्ट्स में, अपने हार्ड वर्क में। कोई कम काम चोरी कर रहा है तो कोई ज्यादा काम चोरी कर रहा है, कोई ज्यादा मेहनत कर रहा है तो कोई कम मेहनत कर रहा है। बस फर्क है मेहनत का, नथिंग एल्स। यू आर गेटिंग द पॉइंट और नॉट? यस सर। अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मुझे इतना जरूर पता है कि आप इस नेगेटिविटी से बाहर निकलना चाहते हो। आप इस नेगेटिव थिंकिंग से बाहर निकलना चाहते हो कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा। आप एक्चुअल में ये फील करना चाहते हो कि मैं कर पाऊंगा। तो सर कैसे इस नेगेटिविटी से बाहर निकलना है, मैं आपके लिए एक बढ़िया वाला फ्रेमवर्क लेके आया हूं। सारे बच्चे ध्यान से समझना। सबसे पहले तो भाई साहब आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा दैट यस यू कैन डू इट। तो अभी अपने आप को ये बोलो, एक तो स्माइल लाओ अपने चेहरे पे। तुमने मुस्कुराना क्यों छोड़ दिया मुझे समझ में नहीं आता। अपने चेहरे पे एक प्यार भरी मुस्कान लाएंगे और बोलेंगे यस आई कैन डू इट। अभी आपको बोलना है, ठीक है? ऐसे ऐसे हूं करने से कुछ नहीं होगा। यू हैव टू से इट विद मी। से इट, आई कैन डू इट। से आई कैन डू इट। वंस मोर, आई कैन डू इट। चिल्ला के बोलो, आई कैन डू इट। पूरी दुनिया को सुनना चाहिए आई कैन डू इट। वंस मोर, आई कैन डू इट। अब सर सारे सब्जेक्ट्स एक टाइम पे उठाने की जरूरत नहीं है। जस्ट टेक वन सब्जेक्ट एट अ टाइम। जो भी आपको सब्जेक्ट लगता है, जिसको आपको लगता है कि मुझे पिकअप करना चाहिए, सबसे पहले अकाउंट्स हो सकता है, कॉस्टिंग हो सकता है, FM हो सकता है, ऑडिट हो सकता है, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसको उठा लो चुपचाप। ठीक है सर। अब पूरे सब्जेक्ट को देख के जनरली हम डर जाते हैं, तो इसको ब्रेक कर दो कुछ पार्ट्स में। फॉर एग्जांपल जैसे CA फाइनल का ऑडिट है, तो मैंने CA फाइनल के ऑडिट को भी यहाँ पे पार्ट्स में ब्रेक किया, जैसे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, एथिक्स, अदर स्टैंडर्ड्स, बैंक, NBFC और अदर्स। मैंने इन सब पार्ट्स में बांट दिया। अब आपने क्या करना है ना, जब आप एक पार्ट कर रहे हो तो बाकियों की तरफ देखना भी नहीं है। जब आप एक पार्ट कर रहे हो तो बाकियों की तरफ देखना लिए, यानी जब मैं ऑडिट पढ़ रहा हूं तो सबसे पहले सपोज मान लो मैंने उठा लिया स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, तो मैं अभी से स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग पे फोकस करूंगा। अब जैसे ही मैं बोलता हूं स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, हमारा मन घबरा जाता है। ओहो हो, इतने सारे स्टैंडर्ड्स कैसे होंगे?
तो अब इस स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को भी मैंने पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। यानी मैंने बोला 200 की कोई सीरीज है, 300 की कोई सीरीज है, 400 की सीरीज है, 500 की सीरीज है, 600 की, 700 की, 800 की, व्हाटएवर द सीरीज है, मैंने इसमें पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैंने सीधा 200 की सीरीज उठाई। अब जब मैंने देखा 200 की सीरीज है तो मैंने इसमें देखा ऐसे 200 है, 210 है, 220 है, 230 है, 240 है, 250 है, 260 है, 265 है, 299 है, 9 एसेज है। अब ये जो 9 एसेज है मैंने टारगेट लिया कि 2 दिन मैं इसमें लगाने वाला हूं, 2 दिन मैं इसमें लगाऊंगा, यानी 9 डिवाइडेड बाई 2 4.5, ऐसा कुछ बनता नहीं है। तो मैंने सोचा पहला दिन है तो मैं 4 स्टैंडर्ड्स करता हूं, पहला दिन है तो मैं पहले 4 स्टैंडर्ड्स करता हूं। सर 4 स्टैंडर्ड्स कौन से करूंगा, 200 करूंगा, 210 करूंगा, 220 करूंगा, 230 करूंगा, साथ ही साथ मान लो 240 और सोच लिया, क्योंकि पहले वाले मरियल मरियल थे तो एक 240 और उठा लिया। अब सर कैसे करना है, मैंने कहा कुछ नहीं करना, आपने क्लासेस ऑलरेडी कर रखी है। हाँ, तो आप क्या करो, जनरली क्लासेस में जो टेक्निक वगैरह बताई है या फ्लो बताया वो हम भूल गए हैं, तो आप रिवीजन रेफर कर लो। ठीक है, एक बार रिवीजन रेफर करी, फ्लो समझ आ गया, अब नाउ गो थ्रू द नोट्स। ये सारे सब्जेक्ट्स में वैलिड है। जब भी आपको लग रहा है आप टीचर का बताया फ्लो भूल चुके, एक बार रिवीजन वीडियो को रेफर करो, फ्लो याद आ जाएगा। उसके बाद नोट्स को रेफर कर लो। जो भी आपको लगता है कि पॉइंट्स हैं ऐसे जिनको आपको याद करना चाहिए, जहां भी 3-3 4-4 पॉइंट्स है, ऑडिट में खासकर ऐसा होता है जहां पे 4-5 पॉइंट दे रखे होते हैं, वो चीजें याद करनी होती है, उनको याद करो। बाकी चीजों को समझ के आगे बढ़ते जाओ। इसके बाद सर क्या करेंगे, क्वेश्चन बैंक सॉल्व करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन बैंक कैसे सॉल्व करेंगे, क्या क्वेश्चन बैंक सिर्फ आंसर रीड करके सॉल्व करेंगे या फिर खुद रिकॉल करेंगे या खुद हैंड प्रैक्टिस करेंगे। सर खुद रिकॉल करेंगे या खुद हैंड प्रैक्टिस करेंगे, ताकि हमको कॉन्फिडेंस मिल सके। क्या हमसे पहली बारी में सारी चीजें हो जाएंगी, द आंसर इज नो। तो कई बार रिवीजन देखते देखते आपको लगेगा ये वाला पॉइंट है जहां पे मैं थोड़ा अटक रहा हूं, उसको मार्क कर लो, ताकि उस पर आप एक स्पेशल एम्फेसिस दे सको ड्यूरिंग द सेल्फ स्टडी। क्वेश्चन बैंक करते वक्त 1-2 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, 2-3 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जहां पे आप अटक रहे हो, उनको मार्क कर लो, ताकि आप उसको वापस गो थ्रू कर सको, वापस उस पर कंफर्ट ला सको। अल्टीमेटली आप ही ने तो यही टॉपिक्स को वापस उठाना इन द सेकंड रिवीजन। यस सर। सो अब जब आप इन चीजों को कर रहे हो तो आप एकदम क्रिस्टल क्लियर तरीके से करोगे कि भाई आज दिन में मैंने अपने लिए 4 से 5 स्टैंडर्ड उठाए थे, अब इनमें मैं कोई काम चोरी नहीं करूंगा, इनको मैं प्रॉपरली कवर करके चलूंगा। यू आर गेटिंग द पॉइंट और नॉट। यस सर। जब आप एक दिन का टारगेट अच्छे से कंप्लीट करोगे ना, दूसरे दिन मेहनत करने की, दूसरे दिन पढ़ाई करने की अपने आप मोटिवेशन आएगी कि यस शुभम अब तू ये भी कर लेगा। एंड जैसे जैसे एक एक करके आप चीजें निपटाते जाओगे, you will start feeling the change in yourself. You will start feeling that you are growing as an individual. आपके अंदर अब एक पॉजिटिविटी आ रही है, आशा की एक उमंग आ रही है कि यार हाँ मैं कर सकता हूं। एक बात और, जब आप यहां पे हो तो ये मत सोचना कि ये याद आएगा कि नहीं आएगा। अभी आपके पास एक रिवीजन और है, 2 रिवीजन और है वापस इन चीजों को गो थ्रू करने के लिए। यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो ज्यादा अपने ऊपर सेल्फ डाउट मत करो, डोंट ओवर एक्सपेक्ट फ्रॉम योर सेल्फ, बट एटलीस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस। तो प्रोसेस कहता है अच्छे से चीजों को रिवाइज करो, नोट्स को रिवाइज करो, क्वेश्चन बैंक को प्रैक्टिस करो, एटलीस्ट वो तो करो। ज्यादा मत सोचो कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, जो अभी कर सकते हो ना उस पर फोकस करो। हम टेंशन किसकी लेते हैं, मैं आगे कर पाऊंगा कि नहीं। अरे भाई जो अभी कर सकते हो उस पर फोकस करो ना बाबू। यू आर गेटिंग द पॉइंट और नॉट। यस सर। सो टेक टाइम, कंप्लीट द थिंग्स प्रॉपरली, डोंट बी इन अ हरी। जल्दी का काम कहते हैं शैतान का होता है, हम शैतान हैं नहीं सर, हम अच्छे इंसान हैं। तो हम ज्यादा जल्दबाजी नहीं करेंगे, अच्छे से चीजों को प्रॉपरली सिंथेसाइज करेंगे, पढ़ेंगे, लुफ्त उठा के पढ़ेंगे, पहले चीजों को समझेंगे, फिर उसके बाद रिकॉल करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ट्रस्ट मी सारी चीजें आपको इजीली ग्रेस्प होती जाएंगी। उसके बाद हरी तो नहीं करनी, बट इसका यह मतलब भी नहीं आप टाइम वेस्ट करो। मेक श्योर यू आर डिवोटिंग प्रॉपर डेडिकेटेड टाइम टू योर स्टडीज। इंस्टाग्राम से आपकी जिंदगी में कोई भलाई नहीं होने वाली, सोशल मीडिया से आपकी जिंदगी में कोई भलाई नहीं होने वाली। जो भलाई होगी वो किससे होगी, पढ़ाई करके। जब आपने चीजों को अच्छे से पढ़ रखा होगा तभी तो आप सीए बन के इंटरव्यू में ये सारी बातें बता पाओगे। यू आर गेटिंग द पॉइंट और नॉट। यस सर। उसी से तो आपकी मेन इनकम आएगी, जिससे घर चलेगा। क्या इंस्टाग्राम की रील से घर चल रहा है क्या, नहीं सर। तो किसी और के लिए नहीं, अपने लिए प्लीज स्टार्ट पुटिंग दीज एफर्ट्स। मैं जानता हूं कई बार इतना सारा सिलेबस देख के डर लगता है, तभी मैंने क्या कहा, 1 सब्जेक्ट एट ए टाइम। उस सब्जेक्ट को भी ब्रेक करना है और एक एक टॉपिक को उठाते हुए चलना है, एंड ट्रस्ट मी सारी चीजें होती जाएंगी। ठीक है। एंड लास्ट में जैसी आपको चीजें कंप्लीट होती हुई दिखेंगी, यू विल गेट द कॉन्फिडेंस कि मैं कर पाऊंगा। सो स्टॉप वरिंग लेस। हमको टेंशन कम लेनी है, एक्शन ज्यादा लेना है, एंड सारी चीजें एकदम बढ़िया तरीके से होती जाएंगी। मेक श्योर अपने चेहरे पे जो स्माइल है ना, ये स्माइल बरकरार रखो, बिकॉज दिस इज द सेंस ऑफ पॉजिटिविटी विच विल हेल्प यू क्लियर द एग्जाम। और हमेशा याद रखना, ब्रेन सबका सेम है, ब्रेन सबका सेम है। व्हाट मैटर्स एट द एंड ऑफ द डे इज आप अपने लिए कितना हार्ड वर्क करके चल रहे हो। ठीक है। सो विशिंग यू द बेस्ट। यूं ही खुशी खुशी मला अगर पढ़ते रहे, खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो डू लाइक इट, एंड यस स्टे सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। ऑल द बेस्ट, लगे रहो।